मैंने आदर्श पत्नी है ना, 10वीं भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी बहुत अधिक है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। तो कल जैसे भैया ने पढ़ा था ना, तो सुलेमान जैसे राजा की मम्मी ने जो उसको समझाया था कि जब भी तुम पत्नी खोजो तो अपने लिए कौन से गुण होने चाहिए उस पत्नी में, तो वो सोचो कि तुम्हारे लायक कौन स्त्री है जो जिसको तुम मतलब पसंद करो, तो उसमें कौन से गुण होने चाहिए। तो जैसा इस वचन में लिखा है, आगे के जो उनके जो वचन है आगे के जो उसमें बहुत सब मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं ये कहना मांगती हूँ कि पुराने समय में जब उत्पत्ति में हम देखते हैं ना, हवा को शैतान ने बहकाया, हवा के द्वारा पाप इस पृथ्वी पर आया। तो हवा तो जूइश कल्चर जैसा है कि स्त्रियों को निम्न समझा जाता था, स्त्रियों को वो लोग निम्न समझते थे क्योंकि हवा के द्वारा पाप आया था इस पृथ्वी में। तो उस पाप को मिटाने के लिए जो है ये जो वचन है, मतलब ये जो कहता है वचन कि मतलब भली पत्नी, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्योंकि वो रात में ही उठ जाती है। पूरा जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि रात में ही उठ के व्यापार को संभालती है, और उसका पति जब पुरनियों की सभा में जाता था तो वो सम्मान पाता था। तो वही सब मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा वचन है। और इन सब बातों को जो जैसे कि पुराने कल्चर में है, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर का हमारे लिए बहुमूल्य है और वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए, और वचन ही हमें हमारे जीवन की राह दिखाता है। तो वचन जो है वो सबसे बढ़कर है, और जो पुरानी बातें हैं उनको ये खंडन करता है। ये जो आयत है उसको खंडन करती है। हवा के चरित्र को अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आदर्श पत्नी, एक जैसे कल भैया कह रहे थे ना, एक अच्छी औरत जो है घर बनाने में उसका हाथ होता है, और वो ही घर को संभालती है, व्यापार को संभालती है, हर कार्य में वो अपने बच्चों की देखभाल करती है। तो ये वचन बहुत ही प्रेरणादायक है, और मैं शबनम के लिए, जैसा कि आज उसका बर्थडे है, तो मैं इन सब बातों को शबनम के लिए क्लेम करती हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अपने द्वारा वो उसके जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल करे, ताकि बहुत सारा फल लाने वाली हो सके। इन सब बातों को धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने उसके जीवन में एक और नया साल दिया है, और आगे के जीवन का भी उसके हाथों में सौंप देते हैं, और परमेश्वर से मांगते हैं कि जिस तरह से उसको बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण रखा, आगे भी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण रखा। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी संगति के लिए प्रभु जी, जो कि आपने हमारे जीवनों में दिए, अब तक सुरक्षित रखा है प्रभु जी। हम जहाँ भी गए आपने हमारी सहायता मदद करिए, सुरक्षित लाए, और प्रभु अपने अनुग्रह में संभाल के रखा है। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के समय में प्रभु जी, जो तूने हम सबको इनायत दी है प्रभु जी, कि हम अच्छी नींद सोएं और तेरी मर्जी हो तो सुबह की रोशनी को देखें और तुझे फिर से धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।